हाँ जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री और हर सवाल को हम एक एक करके जानेंगे और कैसे कैसे करते हैं जानते हैं। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं और जानते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब होता क्या है कि एक एंगल यानी कि एक कोण हमारा क्या होता है 90 डिग्री का। तो मान लीजिए बी है और बाद बाकी दो एंगल है, इनको ए और इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इस वाले एंगल, जिस एंगल की हम बात करते हैं, मान लीजिए ए एंगल की बात करते हैं, तो ए एंगल के जो सामने वाली लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पे एंगल ए बना हुआ है वो क्या होता है हमारा बेस। ठीक है, यानी 90 डिग्री के आगे जो एंगल हो लाइन होगी वो क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस, और एंगल ए के सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और एंगल जो बना हुआ है ए वो लाइन क्या होती है हमारी बी यानी कि बेस। तो हम जानेंगे एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए बी बराबर दे रखा है 24 और बी सी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बताना है। पहला क्या है हमारा साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बतानी है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बी 90 हो गया हमारा। जो हमारा ए बी दे रखा है यानी कि बेस हमारा कितना दे रखा है इसने ए बी दिया हुआ है 24, तो यहाँ बी की जगह पे 24 लिखते हैं, और जो बी सी दिया हुआ है वो कितना दे रखा है हमें 7 दे रखा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक पीजीटी थ्योरम होती है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 24 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 5 7 6 और 49 हो गया 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 625। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 625, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इसे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25। तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना मिल गया 25। ठीक है, अब बात की है पहला क्वेश्चन हमारा साइन ए की वैल्यू बतानी है। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल इस पे बना हुआ है, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पे एंगल बना हुआ है वो क्या है हमारी बेस, और इसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 7 और हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें 25। तो पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा इसमें पूछा है पहले में ही कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है हमारा कॉस ए का बेस क्या है 24, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 25। तो दूसरा आंसर। अब यहीं पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है साइन सी। अब साइन सी में एंगल कौन सा लिया है ये वाला, तो इसके सामने वाला जो लाइन है वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पे एंगल बना हुआ है तो वो क्या होगा हमारा बेस। तो बेस ये हो जाएगा अब, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये। तो साइन सी बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा 24, क्योंकि इस एंगल की बात करें तो इससे सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। तो कितना है 24, और हाइपोटेन्यूस कितना है 25। और बात कर रहा है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कॉस सी, इसका आंसर तो ये हो गया। और दूसरा है कॉस सी पूछा है हमसे, तो कॉस सी बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब बेस क्या हो जाएगा सी में ये 7, और हाइपोटेन्यूस हमारा 25 है। तो आंसर, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम मिटा देता हूँ।
तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको पूछा है, एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है आपको, एक PQR, PQR, ठीक है, जिसमें आपको PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, PR दे रखा है 13 और Q दे रखा है हमारा 90 डिग्री एंगल। और हमसे पूछा है 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R को सॉल्व करके बताना है क्या वैल्यू आएगी। अब देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें PGT थ्योरम लगाएंगे इस वैल्यू को निकालने के लिए। इसका जो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PGT थ्योरम लगाएंगे। तो बाई PGT थ्योरम तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, तो इसका बेस का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 144, 144 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर, x स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 5, तो यानी कि बेस आ गया हमारा 5। अब हमसे 10P पूछा है, 10P यानी कि एंगल P की बात कर रहा है, एंगल P यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला जो होगा क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसका जो बेस होगा ये वाला। तो 10P यानी कि इसका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट R बराबर यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए सामने परपेंडिकुलर ये होगा और बेस होगा ये, तो कॉट R बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10P में परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये 5, ये वाली लाइन, तो 5 और बेस क्या होगा ये 12, ठीक है 12 माइनस कॉट R की बात कर रहा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये है और बेस ये होगा, तो 5 अपॉन 12, ठीक है। तो 12 LCM लेने की जरूरत नहीं है, ये 12 5/12 और ये भी 5/12 है, तो कट गया तो कितना बचेगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मिटा दें। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए बराबर दे रखा है आपको 3/4, तो कैलकुलेट करना है हमें कॉस ए और tan ए की वैल्यू। इफ साइन ए बराबर दे रखा है हमें, इफ साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है हमें 3/4, और हमसे पूछा है फाइंड करना है हमें, कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए की वैल्यू, कॉस ए और tan ए की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक एंगल बनाया हमने, ट्रायंगल बनाया, अब ट्रायंगल बनाया तो इनको नाम दे दीजिए A B C, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए इस एंगल की बात कर रहा है, साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा दे रखा है 4। तो यहाँ से मैं इसका बेस निकाल सकता हूँ बाई PGT थ्योरम से, इसको 90 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको x मान ले थोड़ी देर के लिए, तो 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये 9 प्लस के x स्क्वायर, 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 - 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये बचेगा कितना 7
इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा √7, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई हमारी एक्स बराबर √7। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस ए बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपरटोनियस, तो बेस कितना है इसका √7 और हाइपरटोनियस कितना है इतना इसका 4, तो ये आंसर। पूछा है हमसे tan a की वैल्यू क्या होगी, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 3 और बेस कितना है इसका √7। ठीक है, ये भी आंसर हो गया एक। अब इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, मिटा दें। जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है और देखते हैं। गिवन है आपको 15 cot A इजिकल टू 8, 15 cot A इक्वल दे रखा है 8 के, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ cot A इजिकल टू क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, और हमसे पूछा है कि फाइंड करना है sin A और sec A की वैल्यू पता करनी है। sin A और sec A की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो मैंने cot A बराबर दे रखा है हमें, तो इसको A मान लेते हैं, ये B ये C। तो cot A बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका जो बेस कितना है वहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि B बराबर 8 और परपेंडिकुलर यानी कि P बराबर 15। ठीक है, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ हाइपरटोनियस निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि इसको 90 मान लें तो बाई PGT। ठीक है, तो बाई PGT हम क्या करेंगे हाइपरटोनियस का स्क्वायर बराबर, इसको h मान लेते हैं, हाइपरटोनियस का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस 8 का 64, तो h स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 5 4 9 6 2 8 2, तो h स्क्वायर बराबर यानी h स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इधर, और रूट से बाहर निकालेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 17, तो h आ गया 17। ठीक है, अब हमसे पूछा है साइन a की वैल्यू, तो साइन a बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटोनियस, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें हमारा 15 और हाइपरटोनियस कितना है हमारा 17, आंसर। ठीक है, दूसरा पूछा है हमसे सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है हाइपरटोनियस अपॉन बेस, तो हाइपरटोनियस कितना दे रखा है इसमें हमारा 17 यानी 17 और बेस कितना दे रखा है हमारा इसमें 8, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, इसको मिटा दें। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। गिवन है आपको सेक थीटा बराबर 13/12, दिया हुआ है आपको सेक थीटा इजिकल टू 13/12। ठीक है, हमसे पूछा है कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसको नाम दिया मैंने ए, जो भी नाम देने की जरूरत नहीं है, इसको हम थीटा मान लेते हैं इस वाले एंगल को। ठीक है, तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपरटोनियस। ठीक है, ये 90 है, तो सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपरटोनियस अपॉन बेस, तो बेस कितना हो जाएगा इसमें 12 और हाइपरटोनियस दे रखा है 13, तो बाई PGT थ्योरम, बाई PGT थ्योरम से क्या निकाल सकता हूँ मैं इसका परपेंडिकुलर, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो क्या कहती है PGT थ्योरम हाइपरटोनियस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 169 इजिकल टू 144 प्लस के एक्स स्क्वायर। 144 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा ये 169 माइनस के 144 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। 169 में से 144 गया तो 25 बचेगा बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे √25, तो x बराबर आ गया हमारा 5। तो x बराबर कितना आ गया 5, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया हमारा 5। अब ऑल ट्रायंगल पूछे, बाद बाकी शेष जो है तो हमें बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटोनियस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें इसमें 5 और हाइपरटोनियस दे रखा है 13। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा में पूछा है कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपरटोनियस। तो बेस कितना है इसमें 12 और हाइपरटोनियस कितना है 13। बेस 12 हाइपरटोनियस 13, तो ये हो गया दूसरा। अब पूछा हमसे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है हमारा 12। तीसरा कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉस थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा 12 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, ये आंसर। अब बचा लास्ट हमारे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपरटोनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपरटोनियस क्या दे रखा है हमें हाइपरटोनियस 13 है और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5। तो इसका आंसर ये हो गया। तो हमने सारे एंगल्स बता दिए, ठीक है। अब हम अगले सवाल जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो कि मैं चाहते हो कि मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं, पूरी मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th की पूरी मैथ को कराया जाए इसी तरीके से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने कमेंट में मुझे सजेशन बताइए कि कुछ कमियाँ हैं तो उन्हें दूर किया जाए। ओके, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।